और हमें बताएं आपका नाम क्या है। सॉरी, तूबा। तूबा 1 मिनट के लिए खड़ी होगी जी। हाँ, ताकि हमें सही से नजर आओ। तूबा, क्या आप उसको किस कैटेगरी में सेव करेंगे? तूबा को यंग है, इसके लिए कॉलम, ये कॉलम्स में फिट हो सकती है कि मतलब आपकी उम्र कितनी? सॉरी 26 ना? बस आप बैठ सकती आप हो। बैठ प्लीज। देखें, क्लियरली मुझे इनका एग्जैक्ट वेट नहीं पता, बट ये इनका BMI जो जिसको हम करते हैं, मेरा अंदाजा कैलकुलेट करके जो अगर आप अंदाजे से कर लें, बिकॉज इनकी हाइट देखने के बाद तो ये कम, मेरे हिसाब से क्लास 2 में तो आ रही होंगी, क्लोज टू से कम नहीं होंगी। अब ये तो क्लास 2 का मतलब मैं आपको बताता हूँ, आम आदमी। हाँ। देखिए, मोटापे का मसला ये है, वज़न की ज़ाती का मसला ये है कि एक लेवल तक आपको वो नुकसान उतना नहीं पहुंचाता, जैसे बढ़ता जाएगा नुकसानात उतने बढ़ते जाते हैं। तो क्लास 1 में क्या है, क्लास 2 में क्या है? उसमें इम्कानात का मामला है सारा। ओके, ठीक है। जैसे अगर आपका वज़न और आपकी हाइट के हिसाब से आप एक कैलकुलेशन हम करते हैं जिसको BMI कहते हैं। ठीक है। तो BMI अगर आपका 25 इज़ व्हाट इज़ रिकमेंडेड कि आपका अपर होगा, वो हाइट और वेट को और एज को देख के कैलकुलेट करते हैं, एक फॉर्मूला होता है। ठीक है। जब 30 से ऊपर चला जाता है तो दैट इज़ क्लास 1 ओबेसिटी। ओके। 35 वुड बी क्लास 2, 40 पे क्लास 3 हो जाएगी। इन तीनों में वज़न का फ़र्क है। एटलीस्ट मेरे हिसाब से अबाउट 15 to 20% वेट बढ़ रहा होगा। हाँ। अब अगर आपका वज़न उसी हिसाब से बढ़ता है, उसी हिसाब से आपके रिस्क बढ़ जाते हैं। सही है। अब वो आपने बात की कॉलम की कि रिस्क क्या हैं। हाँ। पहला जो हमें जिसकी परेशानी होती है वो आपकी, ये सारा एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। ठीक है। और वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम से आसान इस्लाह में आपको मैं बताऊं कि ये कुछ चीज़ें जैसे डायबिटीज़, वज़न की ज़्यादती, ब्लड प्रेशर, ठीक है, हार्ट की बीमारियां, ये अभी हम उस कॉलम में जो लिवर, मैं आपको बता रहा हूँ जी, ये नुकसान आते हैं। ठीक है। और जितना वज़न ज़्यादा होगा उतने इन नुकसानात का उतना ज़्यादा इम्कान है। ठीक है। अब इसमें अगर आप, इसमें मैंने आपके जॉइंट्स की बात नहीं की। ठीक है। आपकी कैपेसिटी यानी कि आपकी जो एक्सरसाइज करने की या काम करने की सलाहियत है, जो ज़्यादा वेट में होती है, आपको एहसास नहीं होता, अगर आपका वज़न कम हो तो कितनी और ज़्यादा हो जाती है। यानी कि आपका कहने का मकसद है कि जब आपका वज़न ज़्यादा होता है तो जो आपकी सलाहियतें हैं चलने फिरने की, आपकी काम करने की, जो कि आप ज़्यादा बेहतर तरीके से करते हैं, वो कम हो जाती है। इसमें एक चीज़ जो और होती है वो जो अभी वो स्लीप एपनिया जिसको हम कहते हैं। यानी जब वज़न ज़्यादा होता है तो हम सांस का, हमारा जो प्रेशर होता है नेक की वजह से, उसकी वजह से रात को हमारी ऑक्सीजन कम हो जाती है सोते में। ओके। जब वो कम होती है तो एक अरसे के बाद, एक वक्त के बाद वो आपके फेफड़ों को जो है ना, उसकी जो ब्लड प्रेशर है उसके विदिन जो पल्मोनरी प्रेशर होता है बढ़ा देती है, जिसकी वजह से आपको फिर वो एक अलग मसला है। तो ये लिस्ट है चीज़ों की, मतलब ये जो तो ना ख़त्म होने वाली लिस्ट है। ये ना ख़त्म होने वाली, इसलिए मैंने अभी आपको, अब इन सब की कॉम्प्लिकेशंस आप लें तो बहुत ज़्यादा हो जाता। ठीक है। अब इसका ये तो हो गया इसके साइड इफ़ेक्ट्स। ठीक है ना। इसमें इस बात का इम्कान कि ये सब चीज़ें किसी में होंगी, वो वज़न के तनासुब से बढ़ता जाता है। लेकिन क्लास 3 यानी कि जिसकी वज़न लेट्स से वेरी डिफ़िकल्ट टू से, बट 5 अगर जैसे आप 5'5" हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी की हाइट, तो और उनका वज़न 70 किलोज है। नॉर्मल वज़न फॉर एग्जांपल शुड बी लेस देन 60। ओके। उनका 70 है तो ये 10 किलो के फ़र्क में एक डिफरेंट इशू होगा, बहुत मिनिमल चांस। अब 70 से वो 80 पे चले गए तो वो 10 किलोज पे और बढ़ गया। ठीक है। 90 पे चले गए और बढ़ गया, 100 से ऊपर चले गई। नाउ शी इज़ गॉन इनटू मॉर्बिड ओबेसिटी, जिसमें इन सारी लिस्ट जो मैंने आपको बताई, इन सब चीज़ों के इम्कान बढ़ जाते हैं। ओके। इसमें से मसला सारा ये है कि जोड़ों का दर्द तो नज़र आ रहा है। हाँ। ठीक है, क्योंकि वो तकलीफ़ है। ब्लड प्रेशर आमतौर पे कोई तकलीफ़ नहीं देता, डायबिटीज़ आपको कोई तकलीफ़ नहीं देती जब नुकसान आहिस्ता आहिस्ता पहुँचाती है। जिगर का जो मसला मैं कह रहा हूँ, चर्बी हो जाना और जिगर के ख़राब हो जाने में
आपको इस बीच में कोई ऐसी अलामात नहीं मिलती। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आप किसी ऐसे डॉक्टर से, जो भी डील कर रहा हूँ, आप अपने लैब्स कराएं, आप अपने आप को असेस कराएं, आपके जिगर के असेसमेंट के टेस्ट होते हैं, सिंपल अल्ट्रासाउंड से स्टार्ट कर सकते हैं, तो आपको अंदाजा है शुगर का। ये अच्छा, अब आप ये हो गया, अब आप वेट लॉस की जैसे तरफ आ रहे हैं। अब हम आपके पास आए हैं। अब आपने आगे हमें ये क्या पता तरीके कार है, सबसे पहले तो वहाँ से शुरू। सबसे पहला तरीका जो वेट लॉस करने का है वो है आपको पहले इस चीज़ का एहसास करना कि आपको वजन अपना कम करना है और आप कितने सीरियस हैं। ठीक है ना? ठीक है। अगर आप वाकई सीरियस हैं तो मैं चाहूँगा कि आप जाके न्यूट्रिशनिस्ट से, डाइटिशियन से असेसमेंट करवाएं। ठीक है, फिजिकल एक्सरसाइज करें, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें असेसमेंट के बाद। एक तो हाल ये हो गया। ठीक है, पहला हमेशा ट्राई सेट अ टारगेट कि मुझे एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में आई गिव, मैं तो बहुत लिमिटेड देता हूँ, हर आदमी का थोड़ा सा डिफरेंट होगा। जस्ट टू एनकरेज देम मैं कहता हूँ यार आप ऐसा करें, 1 किलोग्राम पर मंथ रिड्यूस करें। ओके, दैट्स ऑल। यहाँ से शुरुआत करें। इस तरह होना चाहिए। I do लोग ये टारगेट बना लेते 10 दिन में 5 किलो। नो दैट्स अनरियलिस्टिक, बिकॉज वो 5 किलो वापस भी फौरन आ जाएगा। आप आज फाका कर लें, ड्रिप लगा लें और कुछ नहीं होगा, आपको खाने की जरूरत नहीं है 2 हफ्ते में। प्रॉब्लम्स हो जाती है ना जब आप बहुत ज्यादा इस तरह का टारगेट सेट कर लेते हैं कि आप मैं सिर्फ ग्रीन टी पीऊंगी या उसमें अब यहाँ पे मसला है, आप हेल्थ का टारगेट कर रहे हैं या फिजिकल अपीयरेंस का टारगेट। मोस्टली लोग तो अपना वजन जो अपीयरेंस का टारगेट कर रहे हैं ना, वो जाहिर है दैट्स समथिंग दैट आई जनरली डोंट डील विद। आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल जिनकी मुझे फिक्र है कि उनको नुकसान पहुंचे। ठीक है, तो अब हमारे पास कमिंग बैक टू द टॉप। अब ये तो हो गए साइड इफेक्ट्स और ये इश्यूज जो कि वजन की ज़्यादती से हो रहे हैं। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन जो बेस्ट ऑप्शन है कि आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज करें। अगर उसको करने के बाद आपसे वजन कम नहीं हो रहा तो, और आपकी बाकी बीमारियां आपकी अब वी आर कमिंग टू सेकंड ऑप्शन। अब नाउ सेकंड ऑप्शन इज, आप आजकल के ज़माने में आपके पास बहुत अच्छी दवाएं मौजूद हैं और निस्बतन बहुत सस्ती है। मैं आपको बता सकता हूँ। और दवाएं क्या करती हैं? वो दवाएं ये करती हैं कि आप जब उन इंजेक्शंस को लगाते हैं तो आसान उसमें वो आपकी भूख को कम कर देती हैं। ओके। तो आपकी खाने की जो क्रेविंग्स है ना, वो कम हो जाती है। दूसरा ये कि आपकी खाने को बर्न करती है। अच्छा, वो भी करती है? या बर्न भी करेगी, बर्न भी करेगी, बेहतर करेगी और डिपोजिशन को कम करेगी। ये सारे फैक्टर्स होते हैं। ओके। ये तो उसके असरात, उसकी रिजल्ट क्या होता है? उसकी रिजल्ट ये होती है आप अपना वजन कम कर लेते। सॉरी टू इंटरप्ट, इसके अंदर कोई लिमिटेशन है कि हाँ आप इस ब्रैकेट में आते हैं तो आप इस तरफ जाएं? फॉर एग्जांपल अगर आपका 5 किलो ज़्यादा है, 10 किलो ज़्यादा आप इस तरफ जाते हैं और आपको भूख कम लग रही है और आप उसकी वजह से ये ना हो कि आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाए, शुगर लो हो जाए। 20 लोगों के लिए है ना। आई एम टॉकिंग, देखिए ये मैंने इसीलिए बड़ा क्लियर कर दिया। व्हाट इज द ब्रैकेट कि आपका वजन अगर आपके BMI से, फॉर एग्जांपल अगर जहाँ पे आप फॉल करते हैं उससे 10 किलो ज़्यादा है या 20 किलो ज़्यादा है, देन यू शुड गो फॉर दिस ऑप्शन। द थिंग इज, जब आपको देखें, एक है मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे मेरा वजन बढ़ गया, मुझे कम करना है, मुझे इस चीज़ का एहसास है, सेहत भी है और मुझे देखने में भी अच्छा लगना है। ये तो एक आप सीधा डाइट, एक्सरसाइज, बहुत सिंपल प्लान्स हैं जो कर सकते हैं। एक्सट्रीम डाइट्स जो आप बहुत सारे लोग करते हैं, अभी आप डिस्कस कर रहे थे, जो भी एक्सट्रीम डाइट आप करेंगे उससे आपका वजन कम होगा लेकिन वो वापस बढ़ जाएगा। सेंसिबल कैलोरी रिडक्शन में हमने अभी डिस्कस किया, आप अपने गंदम और मीठा बंद कर दें।